प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने पिछली कक्षा में जो आपको शनिवार को आपका एक टॉपिक लिया था विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत विभव और विभवांतर। इसके आधार पर हमने आपको एक सवाल भी करवाया था, ठीक है। जिस किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई भी परेशानी आती है टॉपिक को समझने से संबंधित या किसी भी कोई भाषा समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट में हमें लिख करके ज़रूर बताएं। इसके बाद में हम टॉपिक को आगे चलते हैं, ठीक है। और उसमें आपको देखा गया है कि आपका विद्युत परिपथ क्या है। क्या देखना है? विद्युत परिपथ। सबसे पहले विद्युत परिपथ में हमें ये देखना है कि आपके आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं। तो विद्युत परिपथ में आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम विद्युत परिपथ का चित्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चित्र। और विद्युत परिपथ का चित्र बनाने के लिए इसमें एक चिन्ह हमने ये लिया गया है, इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। सॉरी, ये आपको दिया गया है प्लस और ये आपको दिया गया है माइनस। इसके बाद में इसमें हम यहाँ ये लिखा हुआ है ए प्लस माइनस। ए को हम क्या बोलते हैं? अमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी, जो आपको प्लस वाला चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ एक इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ है और इस चिन्ह को हम बोलते हैं कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी। इसके बाद में इधर यहाँ आपको एक इस प्रकार का एक संरचना दी हुई है जो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका होता है, इसमें आपको इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध या परिवर्तित प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बेटा उसे? परिवर्तित प्रतिरोध। इसका चिन्ह क्या होता है? आर, ठीक है। इसके बाद में इसको हम लिखते हैं के से। इस चिन्ह के आधार पर हम यहाँ आगे की ओर और चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब हम आगे चलते हैं इसके बाद में इधर आपको एक बल्ब भी दिया हो सकता है। क्या दिया हो सकता है? बल्ब, ठीक है। और यहाँ आपको एक दूसरा प्रतिरोध दिया हुआ है और इस दूसरे प्रतिरोध को यहाँ हम R बोलते हैं और इस R के साथ में आपको ये चिन्ह दिया हुआ है। दोनों में आपको ये अंतर देखना है, ठीक है। यदि आपको ये इस प्रकार का दिया हुआ है तो आपका मतलब प्रतिवर्ती है और ये आपका इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध के समांतर में हम यहाँ क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर। क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर, ठीक है। इसको हमने यहाँ नाम दिया गया है वोल्टमीटर। क्या नाम दिया गया है? वोल्टमीटर, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर इसमें कुछ और लगाना चाहें, ठीक है, तो हम क्या लगा सकते हैं? इसमें बल्ब भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? बल्ब, ठीक है। तो बल्ब के लिए हम इसमें इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, कहीं पर भी हम बल्ब को लगा सकते हैं। तो देखिए, हम यदि बल्ब यहाँ लगाते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर आपने इसको यहाँ क्यों लगाया है, ठीक है। इसका जो यहाँ पर नाम दिया गया है यह है आपका बल्ब। क्या है आपका ये? बल्ब। तो सबसे पहले अब इस चित्र के आधार पर हमें विद्युत परिपथ में आवश्यक उपकरणों को देखना है। किसको देखना है? आवश्यक उपकरणों को। तो सबसे पहले
यहाँ हम नंबर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 नंबर। तो ये आपको परिपथ चित्र दिया हुआ है। इस परिपथ चित्र में आपको बताया गया है कि ये जो प्लस माइनस का चिन्ह है ये क्या है? बैटरी, जिससे हमें क्या देना है? विभव देना है। क्या देना है? विभव देना है। इसके बाद में ये आपको के लिखा हुआ है। के को हम क्या बोलते हैं? कुंजी। जो घरों में आपके जो दीवारों पर जो बोर्ड लगा होता है, जिससे हम पंखा, ट्यूबलाइट इनको बंद करते हैं और चालू करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्विच। ये वही कुंजी है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। इसके बाद में ये आपको प्रतिरोध दिया हुआ है। इसे आपको चिन्ह आपको ये दिया हुआ है, तो कौन सा? ये परिवर्तित है। कैसा है? परिवर्तित। ठीक है। और यदि आपको सीधा आर दिया हुआ है तो ये कैसा है? केवल प्रतिरोध है। और इस प्रतिरोध के सामने यहाँ हमने क्या लगाया है? इसके दोनों सिरों पर एक विद्युत विभव या वोल्ट मीटर। इसके विभव को मापने के लिए या विभवांतर को मापने के लिए हम क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर लगाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? बी से। एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। ठीक है। तो इस आधार पर हम इसमें कह सकते हैं कि जो आपको परिपथ में आपको ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, इसी आधार पर हमें यहाँ पर चलना है। ठीक है। यदि ये इसका प्लस है तो ये भी इसका क्या रहेगा? इसी आधार पर आपको एक ये परिपथ चित्र बनाना है। ठीक है। अब इसके आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ एक लेते हैं बैटरी। क्या लेते हैं? बैटरी। बैटरी का जो प्रतीक होता है, बैटरी का जो प्रतीक होता है, इसको हम किससे दर्शाते हैं? जो इसका चिन्ह होता है, या परिपथ चिन्ह भी कह सकते हैं इसको। इसको जो परिपथ चिन्ह होता है वो आपका ये होता है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है। ये किसके काम आता है? विद्युत विभव के लिए। दूसरा हम लेते हैं कुंजी। क्या लेना है? कुंजी। कुंजी के लिए प्रतीक क्या होता है? प्रतीक के। और चिन्ह क्या दिया हुआ है इसका? इस प्रकार का। ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं प्रतिरोध। क्या बात करते हैं? प्रतिरोध। इसका प्रतीक क्या होता है? आर। किससे लिखते हैं इसको? आर से। और सिंबल क्या होता है इसका? ये होता है। ठीक है। इसके बाद में नंबर 4, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का आर के साथ में आपको एक ये चिन्ह दिया हुआ है। और जब हम इसको बनाते हैं, या तो आपको ये चिन्ह दिया होगा इस प्रकार से, और ये नहीं दिया हुआ है तो आपको इसमें ये चिन्ह दिया होगा। ठीक है। इन दोनों में से आपको किसी एक को याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में 5वां जो आपको दिया हुआ है, इसमें एक दिया हुआ है बल्ब। क्या दिया हुआ है? बल्ब। बल्ब को हम किससे दर्शाते हैं? बी से। किससे दर्शाते हैं? बी से। बल्ब की जगह आपका पंखा, ट्यूबलाइट, सीडी कुछ हो सकता है। ठीक है। इसका जो प्रतीक चिन्ह आ गया, इसको दर्शाते किससे हैं? इस प्रकार से। ये आपका बल्ब होता है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं एमीटर। कहाँ चलते हैं? एमीटर। एमीटर को किससे दर्शाते हैं? ए से। और इसका परिपथ के लिए चिन्ह क्या होता है? ये, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। और जो आपको 7 या परिपथ में जो अंतिम दिया हुआ है वो क्या है आपका? वोल्ट मीटर। क्या दिया हुआ है? वोल्ट मीटर। इसको किससे लिखते हैं? बी से। और इसको इस प्रकार से बी से प्लस माइनस में दर्शाया गया है। इसके बाद में इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, परिपथ के लिए परिपथ संयोजक।
तार, जो आपको इस प्रकार से इसको परिपथ को पूरा करने के लिए हमें एक तार का प्रयोग किया गया है। और ये तार आपका चालक पदार्थ होता है। क्या बोलते हैं हम इसको? चालक। क्या बोलते हैं इसको हम? चालक पदार्थ। इसके लिए आपको ये दर्शाया गया है और ये सारा एक चालक पदार्थ है। तो आपको दोबारा देखना है। देखिए इधर, ये आपका क्या है बेटा? परिपथ चित्र। क्या दिया हुआ है? परिपथ चित्र। इस परिपथ में ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? कुंजी। ये क्या है? परिवर्तित प्रतिरोध या परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, ये क्या है? प्रतिरोध। इसके अक्रॉस में क्या लगाया गया है? वोल्ट मीटर। ये क्या दिया गया है? एमीटर। वोल्ट मीटर क्या काम करता है? विभव के मान को ज्ञात करता है। किसके मान को? विभव के मान को। एमीटर क्या करता है? परिपथ चित्र में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इसे आई कहते हैं। ये क्या आपकी? विद्युत धारा आई। ठीक है, ये विद्युत धारा को ज्ञात करता है कि इसमें कितना प्रवाह हो रहा है। और ये क्या दिया गया आपको? उपकरण बल्ब दिया हुआ है। अब इस चित्र में आपको किताब में कुछ उपकरणों के नाम दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं, प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, तो बैटरी सभी जानते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी, या आपके घरों में जो मीटर से लाइट आती है उसे विभव बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस के तार को हम क्या बोलते हैं? फेज वाला तार, और एक न्यूट्रल वाला तार। ठीक है, इसके बाद में कुंजी का प्रतीक के। परिपथ चित्र में ऐसे दर्शाते हैं इसको। प्रतिरोध ये, परिवर्ती प्रतिरोध ये, इन दोनों में से कोई एक। बल्ब के लिए ये चिन्ह लेना है परिपथ में। एमीटर के लिए ये लेना है। वोल्ट मीटर के लिए ये लेना है। और लास्ट में इन सभी को जिस तार की सहायता से जोड़ा गया है वह तार क्या है आपका? संयोजक तार। क्या है वो? संयोजक तार। तो इसको आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद में हम आगे चलते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, उतार लीजिए। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेते हैं, ओम का नियम। कौन सा लेना है? ओम का नियम, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, जिसे बोला जाता है ओम्स रूल। क्या बोलते हैं इसे? ओम्स रूल। अब ओम का नियम क्या है? इसका सत्यापन किसने दिया? इसकी खोज किसने की? इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है? ये होता क्या है? इसकी परिभाषा क्या होती है? ठीक है, तो ये हमें अभी देखना है। तो एक बार इसको आराम से, शांति से, हम आपको कुछ थोड़ी सी छोटी सी बातें बताते हैं इसके बारे में। उसके बाद में हमें इसको आगे चलना है। तो देखिए, जैसे कि हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी, ये आपको एक तार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चालक तार। क्या है ये? चालक तार है। इधर इसका सिरा कौन सा है? ए। इधर कौन सा है? बी। और चालक तार में क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। और इसके सामने हम क्या लगाते हैं इसको मापने के लिए? वोल्ट मीटर। क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर। अर्थात इसमें क्या प्रवाहित करते हैं?
विद्युत धारा। और विद्युत धारा प्रवाहित किसके कारण होती है? विभवांतर के कारण। किसके कारण होती है? विभवांतर के कारण। जब तक हम हमारे घरों में बोर्ड स्विच जो आपको दिया हुआ है उसमें से बटन को हम ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका पंखा चालू नहीं होगा। और बटन को ऑन करने के बाद में हम देखते हैं कि पंखा चालू हो जाता है, अर्थात उसमें विद्युत विभव आ जाता है। वह विद्युत विभव को लेकर के कौन आता है? विद्युत धारा। कौन लेकर आती है? विद्युत धारा लेकर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है। ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है? विभवांतर। इसका मापक यंत्र का नाम क्या है बताइए? वोल्टमीटर। क्या है? वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है। इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कौन है? जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं। जर्मनी। कहाँ के हैं वो? जर्मनी के। जर्मनी के वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कहाँ के हैं वो? जर्मनी के। ठीक है, इसके बाद में हमें इसमें आगे देखना है। नाम क्या है उनका? जॉर्ज साइमन ओम, अर्थात इसे हम बोलते हैं JORGSIMON और OHN। ये इनका पूरा नाम है। तो एक बार आपको ध्यान रखना है, किताब में ये आपको साइमन ने लिख करके केवल साइम लिखा हुआ है, उसमें ने लगा हुआ नहीं है, इसलिए उसको ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें ने लगा दिया तो ने कहाँ से आ गया सर उसमें। उसके वैज्ञानिक का नाम तो जॉर्ज साइम ओम लिखा हुआ है, वो जॉर्ज साइम ओम ने होकर के जॉर्ज साइमन ओम कहा गया है, जो आपको एक स्टैंडर्ड बुकों में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपकी रेफरेंस बुक होती है उसमें आपको ये पूरा नाम दिया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद में, और ये कब की बात है? सन 1826 ईस्वी में। कब की बात है ये? सन 1826 में। सन 1826 में। कब की बात है ये? सन 1826 में इन्होंने यह नियम प्रतिपादित किया गया। ये नियम क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया। तो देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में ओम के नियम को प्रतिपादित किया, या ओम का नियम दिया गया। कब दिया गया था ये? सन 1826 ईस्वी में। ठीक है, अब इसको देखेंगे कैसे। इन्होंने क्या संबंध दिया? इन्होंने संबंध दिया था कि एक चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, एक चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उस चालक तार के सिरों पर विभवांतर के मध्य एक संबंध स्थापित किया गया, या किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मध्य एक संबंध बताया गया, और उस संबंध को क्या नाम दिया गया? ओम का नियम दिया गया। ठीक है, इसके बाद में हम इसकी क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। और ये कब की बात है? सन 1826 ईस्वी में। वैज्ञानिक का नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। कहाँ के हैं ये? जर्मनी के। और ये वैज्ञानिक कहाँ के थे आपके? जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये इनके बारे में हमने थोड़ी सी छोटी सी बेसिक जानकारी पढ़ ली है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे जो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, देखिए, ये आपको इसमें आगे बताएंगे। तो देखिए, किसी चालक तार में
या एक समान भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कैसी है? एक समान है। तो क्या कहेंगे इसको? एक समान भौतिक अवस्था, जिसमें क्या है? ताप, दाब, प्रतिरोध, ताप, दाब, प्रतिरोध। चलो प्रतिरोध छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ताप हो सकता है आपका, दाब हो सकता है, इसकी लंबाई हो सकती है और इसका क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक है। ये सभी कैसे होंगे? स्थिर होंगे। अवस्था स्थिर हो, कैसी हो? स्थिर हो। तो चालक तार में विभवांतर, तथा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो B समानुपाती होगा किसके? प्रवाहित विद्युत धारा के। देखिए, किसी चालक तार में उसके सिरों पर विभवांतर तथा उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के संबंध को दर्शाता है। कौन? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन-ओम सन 1826 में, ठीक है। तथा इसके नियम को, संबंधित नियम जो है उसे क्या कहा गया है? ओम का नियम। अब यहाँ आपको बताया गया है कि एक समान भौतिक अवस्था जिसमें ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल सभी कैसी हों? स्थिर हों। और स्थिर होगा तब हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, या विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और जो आपको ये चिन्ह दिया गया है इसको हम बोलते हैं समानुपाती चिन्ह। क्या नाम दिया गया इसको? समानुपाती चिन्ह। अर्थात इससे क्या निकलता है? B बराबर IR। और यहाँ जो R दिया गया है, ये R क्या है ये देखना है। यहाँ R एक स्थिरांक है। क्या है ये? स्थिरांक। और इसको हम बोलते हैं समानुपाती चिन्ह, समानुपाती नियतांक। क्या कहते हैं इसे हम? समानुपाती नियतांक भी कहते हैं। और यही क्या कहलाता है? ओम का नियम। यही क्या कहलाता है आपको? ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो याद रखना है वो आपको क्या रखना है? B बराबर IR, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये देखने के लिए B क्या है? विभवांतर, I क्या है? प्रवाहित धारा, R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। R क्या है अपना? प्रतिरोध। किसका? चालक तार का। किसका प्रतिरोध है ये? चालक तार का। किसका प्रतिरोध रहेगा ये? चालक तार का। तो जो आपको ये प्रतिरोध दिया गया है, ये प्रतिरोध किसका है? चालक तार का। अर्थात इसे क्या कहते हैं? इसका समानुपाती नियतांक या स्थिरांक। और यही आपको क्या बताया गया है? ओम का नियम, ठीक है।
तो ये आपको जो ओम का नियम बताया गया है, B बराबर B समानुपाती I, इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या बोलते हैं, समानुपाती चिन्ह कहते हैं। हटाने के लिए एक नाम अक्षर लिया गया, उसे R कहते हैं। और R हमने परिपथ चित्र में क्या लिया था, प्रतिरोध लिया था, अर्थात एक स्थिरांक है, समानुपाती नियतांक है। यह आपका प्रतिरोध जो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इस चालक तार के प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अब देखना है कि इसका मात्रक क्या है। ठीक है, उतार लीजिए उधर वाला। अब हम बात करेंगे इसका समानुपाती नियतांक या R का प्रतिरोध, R का मात्रक। ठीक है, मात्रक के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको B बराबर I गुणा R दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, B बराबर I गुणा R। ये क्या आपका ओम का सूत्र है, ओम के सूत्र से ये हमने लिया गया है, या ओम के नियम के सूत्र से लिया गया है। अब यहाँ जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं, क्या करते हैं, पक्षांतरण करने से। ठीक है, तो देखिए यहाँ R है तो R आपका क्या हो जाएगा, B बटे I। देखिए यहाँ ये दोनों किस में दिए गए हैं, गुणा में। किस में दिए गए हैं, गुणा में। और यहाँ R को हमें रखना है, I यहाँ गुणा में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में। तो B के कहाँ गया, बटे में आ गया। ठीक है, अब देखिए B क्या आपका व्यववांतर, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ देखेंगे मात्रक, अर्थात क्या कहते हैं इसको, वोल्ट बटे I क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, एमीटर। इसको हम बोलते हैं B/A और इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, OHM। और जो इसका चिन्ह होता है वो चिन्ह आपको हम बताते हैं, चिन्ह आपको इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चिन्ह दिया गया है। ठीक है, ये जो चिन्ह है वो किसका है, ओम का चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपको ओम के नियम की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। इसके बाद में इसका मात्रक हो गया, और मात्रक के बाद में हम इसमें देखेंगे कि इसका सवाल क्या है। तो इसके बाद में अगली कक्षा में जब हम इसका सवाल देखेंगे तो सवाल भी इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हमें जो यहाँ पर देखना है, इसमें परिभाषा भी एक और आएगी, एक ओम के नियम की परिभाषा, या एक ओम के नियम की परिभाषा। तो एक ओम के नियम की परिभाषा के लिए हम इसमें देखेंगे कि B का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, I का मान भी क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 1, और R क्या होता है, ओम होता है। तो एक ओम की परिभाषा, तो क्या कहेंगे, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे 1 ओम का नियम कहते हैं। तो ये हम बात करेंगे अगली क्लास में, जिसमें जो आपको उसके साथ में हम आपको न्यूमेरिकल भी लेते हैं। तो एक बार इसको ध्यान से, आराम से, शांति से समझ लेना, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में लिख देना। धन्यवाद।